हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज़ गुड। अब हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 23। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 क्या है? डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। बेसिकली जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे थे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे इंटरनेशनल बैरियर्स होते हैं, या हमने देखा कि ट्रेड स्ट्रैटेजीज कौन सी बनाई जाती हैं, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन वगैरह थी। ठीक है, तो वो ट्रेड स्ट्रैटेजीज थी। अब इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम एक स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे वो है हमारी फेयर ट्रेड की। ठीक है, बेसिकली फेयर ट्रेड क्या होता है? फेयर ट्रेड का क्या मतलब है कि ट्रेड बिटवीन कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्रोड्यूसर। अब ट्रेड हो रहा है कंपनीज के बीच में, जो कि हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में, और वो प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं, किसके हैं? डेवलपिंग कंट्रीज के। ठीक है, so basically the companies in developed countries and the producers in developing countries are doing a trade. ठीक है, there is a trade between them in which fair prices are paid to the producers. इसमें क्या होता है फेयर ट्रेड में कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं फिर उनको क्या किया जाता है? फेयर प्राइसेस पे की जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्यों होता है फेयर ट्रेड, ये हम साथ साथ आगे लेक्चर में देखते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट एक स्ट्रैटेजी है। फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं जो कि फेयर ट्रेड करवाती हैं, और ये किस में हो रहा है? कंपनीज जो डेवलप कंट्रीज की होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे क्या है? ट्रेड करती हैं जो कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे चीजें लेती हैं और उनको फेयर प्राइसेस पे करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फेयर ट्रेड brings a better standard of living for poor farmers in developing countries. अब देखो, हमने देखा प्रोड्यूसर्स थे डेवलपिंग कंट्रीज के, तो वो प्रोड्यूसर्स किस चीज के हमने देखे? सपोज पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है, तो जब उनके साथ ट्रेड होगा, डेवलप्ड कंट्रीज उनसे ट्रेड करेंगी, तो इनको क्या मिलेगा? एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्राइस मिल रही हैं, फेयर प्राइसेस मिल रही हैं, सो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये क्या है? एक तरीके से एक एडवांटेज है फेयर ट्रेड में जो होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? The practice of directly benefiting producers in the developing world by buying straight from them at a guaranteed price. ये क्या है? फेयर ट्रेड के बारे में ही बताया गया है कि फेयर ट्रेड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यू आर बाइंग स्ट्रेट फ्रॉम देम। इसके बीच में कोई जिसका मिडिल पार्टी नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि जी फार्मर्स से कोई अमीर कंपनी चीजें ले ले, ठीक है, और उनकी चीज को है कोई फर्म उनसे चीजें ले ले सस्ते पैसों पे, उनको सस्ते कम पैसे दे और आगे ट्रेड कर दे महंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा होता। डायरेक्टली क्या है? स्ट्रेट जो कंपनीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, वो यहाँ के लोगों से, यहाँ के सपोज अगर फार्मर्स की एग्जांपल ले ले, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे डायरेक्टली चीज ले रही होती है, दे आर बाइंग फ्रॉम देम, एंड सो बेसिकली इट इज डायरेक्टली बेनिफिटिंग द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एट अ गारंटीड प्राइस, क्योंकि गारंटीड प्राइस है तो एक अच्छी फेयर प्राइस है जो कि उनको पे की जा रही है, उन प्रोड्यूसर्स को, उन फार्मर्स को, तो क्या है कि उनको एक क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, the movement seeks to promote greater equity in international trading partnerships through dialogue, transparency and respect. अब इस मूवमेंट से क्या हो रहा है कि एक जो इक्विटी है वो प्रमोट हो रही है। ठीक है, कैसे प्रमोट हो रही है कि जब आप ये ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक तरह से किसी भी जो आपका पार्टनर है इस ट्रेड में, उसको नुकसान नहीं दे पहुंचा रहे, ठीक है, बल्कि एक इक्विटी क्रिएट कर रहे हैं आप। उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एक तरह से बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज गारंटीड प्राइस जो कि आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप कर रहे हो डायलॉग के थ्रू,
ट्रांसपेरेंसी है उस चीज में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी किस तरह की है कि ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटली डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर कोई चीज लेंगे तो एक चीज ट्रांसपेरेंट है, आप उन्हीं से ले रहे हैं, उनको ही पे कर रहे हैं, तो उसके बीच में कोई मसला घपला नहीं हो सकता, ठीक है। एंड थ्रू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली। तो ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, फेयर ट्रेड का, कि वो बेसिकली क्या होता है, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, कैसे होता है फेयर ट्रेड, ठीक है, कि डायरेक्टली आप बेनिफिट करते हो, स्ट्रेट आप किससे बाय कर रहे हो, प्रोड्यूसर से जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं। फिर क्या है कि क्या प्रमोट करता है, और कैसे ये चीज़ चल रही है, थ्रू डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्वियसली थ्रू रिस्पेक्ट। ये आपका जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनरशिप है ये वर्क कर रही होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पे, जो है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है कि जब भी आपने ये एग्रीमेंट काइंड ऑफ करना है, ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें फेयर ट्रेड है, तो इस फेयर ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। रीच ट्रेडर डायरेक्टली, ठीक है, ये आपके कुछ एग्रीमेंट्स क्या है कि आप जो भी ट्रेडर है उसको डायरेक्टली रीच कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई मसला वगैरह क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो किससे, आप इन टॉक हो, या फिर क्या है कि आप उनसे डायलॉग आपका किसके साथ है, डायरेक्ट जो भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ है, ठीक है। अच्छा जी, गारंटीड प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस इनकम, इसका क्या मतलब है कि एक प्राइस कौन सी पे हो रही होती है, प्राइस डिसाइडेड होती है, और वो एक फेयर प्राइस होती है, और उसमें क्या है, जो फार्मर्स वगैरह हैं, अगर उनकी एग्जांपल ले तो वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल रही है, यानी जितने उनके पैसे लगे उस चीज को प्रोड्यूस करने में, प्लस उनको उसके ऊपर क्या है, एक अच्छी इनकम भी मिल रही होती है, ठीक है। तो एक ये क्या है, एक तरह से फायदा है, एक अच्छा एग्रीमेंट है जिसमें आपको एक गारंटीड प्राइस भी पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडर कमिट्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ट्रेडर है, जब यहाँ पे हमने बात की, जो भी ट्रेडर है, जो आप उससे भी जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो क्या है, डायरेक्टली उसको रीच कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडर है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखता है। जब वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखता है तो इट गिव्स सिक्योरिटी टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। उन्हें एक तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है, उन्हें पता होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे अरसे का है, तो हमें क्या है, एक उसकी सही फेयर प्राइस भी पे की जा रही है, ठीक है, और क्या है, हमसे डायरेक्टली हम बेनिफिट हो रहे हैं, तो एक तरह की उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, नो यूज ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। चाइल्ड लेबर क्या होता है कि एक खास उम्र के नीचे से जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं बेसिकली, उनसे काम करवाना, उनसे लेबर करवाना, जो कि एक गलत चीज है, ठीक है, मॉरली भी एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लॉज एज वेल। So there is no use of child labor in this type of trade agreement, ठीक है, जो कि fair trade है। नेक्स्ट क्या है, must use sustainable farming methods. So the farmers who are the producers in the developing countries, they must use sustainable farming methods, ठीक है। जब हम अपने पिछले लेक्चर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था कि कुछ फार्मिंग मेथड्स होते हैं जिसमें ओवर फिशिंग हो जाती है, या एक तरह से क्या है, नुकसान है, पोचिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये क्या था, हमने देखा था कि सस्टेनेबल मेथड नहीं था, और हम उसकी जगह किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते थे, सस्टेनेबल मेथड्स को। सस्टेनेबल मेथड्स कौन से होते हैं, जो कि आपको अभी भी फायदा दें और आगे की जनरेशन को भी फायदा हो उनसे, ठीक है, एक सस्टेन्ड डेवलपमेंट हो। तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी द यूज ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स। अगला क्या है, प्रोड्यूसर रिसीव्स फेयर ट्रेड प्रीमियम प्राइस, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री का, उसको जो कंपनीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, वो क्या पे कर रही होती हैं, एक फेयर ट्रेड ऑब्वियसली हो रहा होता है, और इसकी प्रीमियम प्राइस पे होती है,
ठीक है। प्रीमियम प्राइस का मतलब कोई अच्छा उनको एक्स्ट्रा क्या है प्राइस भी दी जाती है ऊपर, ठीक है। तो क्या है ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या है एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको हम यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फेयर ट्रेड क्या है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किसके लिए वो बेहतर होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या शर्तें हैं या एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि किन चीज़ों का आप पूरा करके इस ट्रेड पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। इसको हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।